हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज मैं आपके पास बहुत प्यारा परमेश्वर का जीवित वचन लेकर उपस्थित हूँ। गलातियों 5 के 17 में है। 17, 18, 19 हम सारा पढ़ेंगे। आइए हम जानते हैं शरीर के काम क्या होते हैं और आत्मा के कार्य क्या होते हैं। शरीर हमें क्या सिखाता है और आत्मा हमें क्या सिखाती है। हालेलुया। तो आज हम पढ़ते हैं गलातियों 5 के 17 में। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और यह एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ। शरीर के काम तो प्रकट हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं। जो शरीर के काम होते हैं वो प्रकट होते हैं, अर्थात गंदे काम, बुरे काम, व्यभिचार, चोरी, निंदा, चुगली, लूचपन, आलस, बहुत सारे, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्खा, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इनके जैसे और काम भी हैं, जिनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले से कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे, जो शरीर को अपने मतलब आत्मा से ज्यादा शरीर को आराम देते हैं, आराम देना पसंद करते हैं। शरीर बोलता है बेटा अब मोबाइल देख। अगर हम देखते हैं तो वो इंस्टॉल करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, हमें आनंद मिलता है उसे देखने में। मतलब कि वो इंस्टॉल खत्म नहीं होता। अगर हम देखना स्टार्ट करें तो ऐसा लगता है बस देखते जाओ इसको, अच्छा लगता है। तो वो क्या हुआ, शरीर के काम हुए। जब हम अगर कुछ अच्छा काम करने जा रहे, अगर हम आत्मा के काम कोई करने जा रहे हैं तो हमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम थकावट हो रही है, आलस आ रहा है, नींद आ रही है, ऐसा होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा के कार्य कर रहे हैं। आत्मा के कार्य जब हम करते हैं तो शरीर के कार्यों को वो पसंद नहीं आता है। जब हम आत्मा के कार्य करते हैं तो शरीर के काम को वो पसंद नहीं आता है जब हम आत्मा के कार्य करते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हालेलुया। तो हमें आत्मा के कार्य पर फोकस करना है। शरीर के काम तो हमने जान लिए कि क्या क्या, विधर्म, चोरी, निंदा, चुगली, बुराई, ईर्खा, जलन, बहुत सारी चीजें हैं जो शरीर के काम होते हैं। एक दूसरे से बैर रखना, एक दूसरे को मारना, पीटना, लड़ाई करना, झगड़े करना, ये शरीर के काम होते हैं। और ये हमें क्या होते हैं, अच्छे भी लगते हैं। जैसे हम 4 लोगों के साथ बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर तो अपनी बातें कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम बुराइयां चालू कर देते हैं एक दूसरे की। तो वो क्या हुआ, उस शरीर के काम हुए। लेकिन आत्मा के कार्य क्या होते हैं, आइए वो भी हम पढ़ते हैं। आत्मा के कार्य क्या होते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर जिस प्रकार चढ़े, उसी प्रकार जो आज प्रभु को मानते हैं, प्रभु में अच्छी रीति से चलते हैं, वो अपनी सारी सारी लालसाएं जो उनकी थी, मोबाइल देखना, आलस करना, चुगलियां करना, वो सभी को क्या किया है, उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। जो मसीह हैं, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े गए, उसी तरह हर एक भाई बहन जो आज प्रभु को मानते हैं, अपने सच्चाई से रूह जिस्मो जान से प्रभु को मानने लगे, उन्होंने क्या किया, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, उसी प्रकार उन्होंने अपने सारी लालसाओं को, जो उनकी लालसाएं थी, शारीरिक लालसाएं, निंदा, चुगली, बुराइयां, ईर्खा, जलन, बैर भाव, हर एक को उसने क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, आत्मा की बातों पर चलना, जो आत्मा हमें सिखाती है। प्रार्थना करनी, आत्मा सिखाती है प्रार्थना करनी, वर्शिप करना, आराधना करनी, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी, दूसरों के लिए भलाई करना, एक दूसरे से प्रेम करना,
आनंदित रहना, हर समय हर्षित रहना। हालेलुया। तो प्रभु हमें हमेशा दूसरे के लिए प्रेम सिखाती है, उससे बैर भाव नहीं सिखाती, लड़ाइयाँ नहीं सिखाती, चुगली नहीं सिखाती। जो आत्मा रहती, वो आत्मा के कार्य सिखाती है, जो आत्मा खुद करता है। एक दूसरे से प्रेम करना, मेल करना, धीरज रखना। तो वही आत्मा के 9 फल होते हैं। प्रेम होता है, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम। हालेलुया। आत्मा के 9 फल होते हैं। और हमें विश्वास है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए मरकर जी उठे हैं, जिस प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो उठा तीसरे दिन, उसी प्रकार हम लोग भी हाँ हम लोग भी मरकर प्रभु के लिए जी उठे हैं और हर वो बुरे कामों को छोड़ चुके हैं। हालेलुया। अब प्रभु यीशु में, जिस प्रकार मेरा प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस पर चढ़ा था और जो उन्हें चढ़ाने वाले थे, उन्हें मेरे प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई किसी के लिए बुरा करे और वो देखे और उसको उसको 4 गालियां ना दे। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा था, सलीब पर चढ़ा हुआ भी बोल रहा था कि प्रभु इनको माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने, जिसने प्रभु यीशु मसीह को कीली ठोकी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कांटे के ताज पहनाया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बांधा, धुतकारा, बेइज्जती की, प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़े हुए हर वो दर्द, हर वो पेन में प्रभु यीशु मसीह, प्रभु कह रहे हैं परमेश्वर पिता से, पिता इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा कोई भी नहीं कि ऐसा कहे। मेरा परमेश्वर जीवित है और वो आत्मा आत्मा के चलाए चले, और वो आत्मा आज हम में वास करती है। जैसे मेरे प्रभु के अंदर वो आत्मा के 9 फल हैं, वैसे ही हमारे अंदर है, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। मैं गर्व करती हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को जान चुकी हूँ और हर वो बैर भाव को छोड़कर परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलती। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप सब भी जितने हो, आत्मा के चलाए चलोगे, शरीर के चलाए नहीं, क्योंकि शरीर नाशवान है, शरीर नाश करता है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह जिलाता है। हालेलुया। तो चलिए, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।